तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए करणीय और घातांक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए बताते हैं, जब आपका एग्जाम में ऐसे सवाल हो तो कैसे सॉल्व करोगे। जो जैसे कि आपका दे दिया √2 प्लस √2 और प्लस के साथ हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं जो इसका आंसर होने वाला है। हाँ, इसका जो आंसर होगा आपका 2, इसका आपका होगा 4, इसका आपका होगा 8 और इसका होगा आपका 9 और इसका होगा कितना 4। बताइए इतना जल्द हमने इसका आंसर कैसे बता दिया। तो चलिए और आप लोग को बताते हैं ट्रिक क्या है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले जब आपका सवाल ऐसे दिया हो और अंडर रूट में हो और प्लस के साथ हो अनंत तक हो, तो हम क्या करते हैं, जो अंदर में है आपका 2, इन 2 का ऐसा 2 प्राइम फैक्टर करो, 2 ऐसा खंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आया और जिसके बीच डिफरेंस क्या हो 1 का हो। तो हम जानते हैं क्या होता है 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और इसके बीच डिफरेंस देखो कितना का है 1 का। तो यानी हम क्या करते हैं, जब आपका प्लस में दिया होता है, जब आपका सवाल प्लस में दिया हो तो इसका मान क्या होगा, बड़ा वाला ले लेते हैं, यानी बड़े वाले को ले लेते हैं। इसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो 12 के 2 फैक्टर में तोड़ो कितना होगा, तो होगा 4 3 12 3 चौका 12, आपका होगा 4 3 12 3 चौको 12। तो जिसके भी डिफरेंस देखोगे कितना का आपका होगा 1, यानी कितना का होगा 1, यानी 4 में से अगर 3 घटाओगे कितना बचेगा 1। तो अगर प्लस में आपका मान दिया है तो क्या होगा आपका आंसर बड़ा वाला। इसी प्रकार इसे हल करो तो 72 को 2 ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ो जिसका डिफरेंस का हो, तो 9 बटे 72 क्या होगा 9 बटे 72, डिफरेंस कितना का है 1। अगर 9 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 1 हो गया। तो अगर आपका माइनस में मान दिया हो तो हम कौन सा आंसर में लेते हैं, छोटे वाले को, यानी 8, यानी क्या होगा 8। इसी प्रकार इसका करोगे तो 90 का 2 फैक्टर में तो आपका होगा 9 दहा में 90, डिफरेंस कितना का 1 का, यानी 10 में से 1 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। हमें ऐसे 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या हो 1 का हो। तो 9 बटे 72 घटाओगे तो आपका बचेगा 1, तो 90 है। तो अगर माइनस में आपका सवाल दिया हो तो सबसे यानी आंसर क्या होता है छोटा वाला, यानी क्या होगा 9। उसी प्रकार इसका क्या होगा, तो आपका होगा 4 5 20, 4 5 20 और डिफरेंस कितना का है 1 का। तो अगर आपका माइनस में दिया तो आंसर क्या होगा छोटा वाला हो गया। अब चलिए और इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे आया है। तो अगर आपका यही सवाल ऐसे दे दिया हो अंडर रूट, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, √a प्लस √a प्लस √a आपका कहां तक हो अनंत तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं पता क्या होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होने वाला है। और चलिए अब बताते हैं, मिटाते हैं और इसका कंसेप्ट बताते हैं क्या है। और हमने जाना जब आपका क्या अंडर रूट का हो यानी कर्ण के अंदर हो और प्लस के साथ हो तो इसका मान जो होता है हमेशा हमने क्या बताया, इसका अनंत तक हो तो इसका मान हमने बताया अगर आपका प्लस में है तो 2 एकम में 2, अपने बड़े वाला को आंसर में लेते थे इसका 2 आया। तो चलिए उसी कंसेप्ट इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होने वाला है। जैसे कि आप कह दीजिए a प्लस a, तो हम जानते हैं क्या करोगे ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि हमें पता नहीं है, इधर पता नहीं कि क्या होगा और ये भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर हमें जो भी सवाल, अगर हमें कोई भी सवाल हो और उसका मान ना पता हो तो उसे हम क्या मान के चलते हैं यक्स। अगर जो भी संख्या हो और उसका हमें मान ना पता हो तो हम उसे क्या मान के चलते हैं, माना यक्स। तो ये हम मान कर क्या चलते हैं यक्स, और हमें यहाँ से लेकर इधर भी हमें पता नहीं कि क्या है, यानी इसका मान क्या होने वाला है, तो ये भी हम मान के क्या चल लेते हैं यक्स। इधर आपका √1 कितना आएगा हमें नहीं पता है, तो चलिए इसे हम मान लेते हैं। जो भी संख्या अगर हमें मैथ में अगर हमें नहीं पता होता तो क्या कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं कोई संख्या क्या है यक्स। तो चलिए और इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे, हमने ये मान लिया a और ये संख्या हमें इधर नहीं पता कि कितना √a आएगा प्लस अनंत तक कहाँ तक। तो संख्या हमने जो संख्या मैथ में अगर हमें नहीं पता तो उसे हम भी मान लिए क्या है यक्स, और ये भी नहीं हमें पता है कि क्या आंसर में आने वाला है तो वो भी मान लेते हैं क्या यक्स। अब इसे तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें √, हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर, यानी कहोगे बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या है बोथ साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका होगा a प्लस यक्स, यानी √, निकल ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब इस वाले को इधर पक्षांतर करोगे तो आपका होगा माइनस, लेकिन सबका माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स माइनस आपका होगा माइनस a बराबर 0। अब कहोगे सर माइनस क्यों होगा, हमने इसे इधर पक्षांतर किया तो माइनस होगा और माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ तक आप लोग पता हो गया। तो इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हम इतना आसानी से देखो इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसका फैक्टर करो तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, सिद्धार्थ चार का नियम, जो आपने क्लास 10वीं या
नवीं में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सिद्धाचार्य का नियम आपका क्या होता है, हम जानते हैं कि सिद्धाचार्य का जो नियम होता है यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, x बराबर फॉर्मूला जो होता है माइनस के साथ होता है, प्लस माइनस आप लोग को पता है या नहीं लिख लो। हाँ यार देखो, आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है कुल किसी 2a। ये आप लोग को पता है फॉर्मूला, जो हम क्लास 9वीं या 10वीं में हम लोग इस बार सवाल सॉल्व करते हैं। हो गया, तो यहाँ पर हमें इस मान को यहाँ से हमें x का मान निकालना, तो हम इसे क्या कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। तुलना करोगे तो आपका a का जो मान होने वाला क्या है, a का यहाँ x का स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ b है, लेकिन यहाँ पर क्या है तो b का यहाँ पर गुणांक क्या है तो -1 है, और c का गुणांक यहाँ पर क्या है, c का जगह क्या दिया आपका -a। तो यहाँ से हमने a और b c का मान निकाला, और चलिए और इस पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका b का मान दिया है माइनस, और यहाँ पर भी माइनस मान तो हो जाएगा क्या +1 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट, b का मान आपको कितना दिया है b स्क्वायर, यानी माइनस है तो माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका माइनस का स्क्वायर कर लो -4a, a का मान आपका दिया 1 गुणे c का मान दिया है -6, और अपान बटे 2 गुणे a का मान दिया 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट, 1 होगा 1 का स्क्वायर होगा तो, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 4a अपान 2 हो गया यहाँ तक। तो इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान है जो, और x बराबर रहने देते हैं, तो हम इस वाले को क्या करते हैं इसका प्लस वाले मान को बस लेते हैं, माइनस वाले को छोड़ देते हैं, होगा 1 प्लस अंडर रूट, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्या 4a प्लस 1 को उधर करते हैं बटे 2, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, आपका फॉर्मूला बना सकते हैं 4a प्लस 1, इस वाले को उधर पर छांतर कर देते हैं +1, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं अपान 2। ये सवाल आपको ये जो फॉर्मूला है आप लोग को याद रखना है, जिससे हम आगे इस पर आधारित प्रश्न को लगा सकते हैं। आने वाले सवाल को इसी पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए और इस पर देखते हैं सही है कि गलत है फॉर्मूला, तो प्रूव करते हैं। हम देखो आपका जब ऐसे सवाल दिया हो तो इस फॉर्मूले पर रखते हैं और देखते हैं इसका मान जो है x का सही आने वाला है, यानी हमें जो मान माने थे x, तो देखिए सही आने वाला है। तो हमने ये जो मान है इसे ये 1 का मान है तो यहाँ पर रखोगे अंडर रूट a का यानी 4 है गुणे a का मान आपके इसमें क्या दिया है 2, यहाँ पर क्या दिया है 2 प्लस 1 और ब्रैकेट के साथ +1 अपान क्या है 2, सॉल्व करोगे आपका होगा 4 दूना 8 और 8 कितना होगा आपका 4 दूना 8 होगा और 8 कितना होगा 9, और 9 होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 का निकालोगे तो 3 होगा वर्गमूल, और आपका बाहर 1 बचा है 2, यानी काटोगे 4/2, यानी क्या होगा 2 दूना 4। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, तो हमें इतना बड़ा तो एग्जाम में हमें कंसेप्ट नहीं लगाना है, कंसेप्ट जो है इसका यही कंसेप्ट है, हमें एग्जाम में इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं लगा, हमने ये करना है कंसेप्ट जो ट्रिक है, पहले वाली संख्या को पकड़ेंगे 2 ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो हमें ये लगाना है। दुनिया इस समय ट्रिक पर ही चल रहा है तो तुम भी लोग ट्रिक पर ही चलो। और चलिए और जैसे कि और मिटा तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमने निकाला है अंडर रूट 4a प्लस 1 ब्रैकेट +1 अपान 2। जब आपका ये फॉर्मूला a हो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला में क्या करना बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, इस वाले को सेम उसी तरह उतार लेना है और यहाँ पर क्या रख देना है सिर्फ माइनस। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है जो आगे इसका यूज किया जाएगा और इसके लिए ये है। तो हो गया तक, तो आज के लिए इतना ही।